क्या राम मंदिर से ही देश का कल्याण हो सकता है? राम मंदिर हमारी धार्मिक आस्था है, लेकिन हमारे जीने के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए हमें रोजगार की भी जरूरत है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्थाओं की भी जरूरत है और उसके भी विकास की जरूरत है, जो कि आज के दिन में किसी भी आप जाइए राष्ट्रीय चैनल पर, अखबारों में गौन कर दिया गया है। उत्तर भारत में जो अमर उजाला और दैनिक जागरण और भास्कर जो निकाला जाता है, उस पर एकदम डेली आप खोजिए वहाँ के अखबारों को, एक ना एक पार्ट में हुए लोग राम मंदिर और राम मंदिर से संबंधित मामलाओं को और क्या क्या कहाँ क्या प्रसाद बटेगा, कहाँ मूर्तियां वितरित हो रही। महाराज जी 1528 में मीर बाकी बाबर का सिपह सलार आया था और उसके लिए कहा जाता कि राम के मंदिर को तोड़ के उसने बाबरी मस्जिद बना दी। अडवाणी जी, न आप थे, न मैं था, न कोई था, लेकिन राम का सबसे बड़ा भक्त दास रामचरितमानस लिख रहा था। उसकी एक दोहा कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने ये लिखा हो, आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, अडवाणी जी को दिख गया। तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है। स्वामी दयानंद सरस्वती फैजाबाद में खड़े होकर के ईसाई मुसलमान सबसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जाकर कितना शानदार भाषण दिया, उसकी विवेकानंद की 200 किताबों में एक शब्द नहीं मिलेगा कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। किसी को नहीं दिखाई पड़ा। ये लड़ाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं। राम का मंदिर बनाने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में रम के मंदिर तो बंद कर दो। ये सब क्या है? लोगों को दिमाग में ये सारे चीजों से, महंगाई बेरोजगारी से हटाने के लिए सिर्फ एक ही चीज घुसाया जा रहा है और दिन रात घुसाया जा रहा है। यदि आपके घर में यदि कोई भी टीवी चैनल हो, अखबार खोल करके टीवी चैनल देख लीजिए, उसमें सिर्फ यही चीजों पर राम मंदिर के बारे में चर्चा, मोदी जी की चर्चा, कहाँ अयोध्या के नाम बदला जा रहा है, कहाँ हवाई अड्डे के नाम बदला जा रहा है, इन्हीं तमाम चीजों को ही भरमार रहा है और बाकी सारे समाचारों को गौन कर दिया गया है। जो मोदी मीडिया ये दर्शा रहा है कि वह देश के लिए नहीं, वह मोदी और अडानी के लिए काम कर रहा है और इस इंडिया गठबंधन के लोग इस चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं और इसको सिर्फ एक आदमी वो बातों को समझा है, वह राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने जैसे ही इनके घर है जो आपका नागपुर है, वहाँ पर जैसे ही वहाँ ऐलान किए कि वो कांग्रेस का जो स्थापना दिवस था उसको मनाने का जो घोष किया गया, इससे भाजपा का और संघ का हाथ पांव खुलने लगा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि वह जो केस पेंडिंग हो गया था, आज पहवा के केस था, उसके केस के साथ में जोड़ करके और प्रियंका गांधी को उसमें फंसाने का एक प्रयास किया जा रहा है और यही घटना राहुल गांधी के भी साथ होने जाने वाला है, सोनिया गांधी के भी साथ होने जा रहा है, क्योंकि इनका ईटी ही एकमात्र ऐसा जो अस्त्र है, उसके जरिए ये तमाम विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो 2019 का चुनाव था, किस ढंग से बटरा को 2 महीना तक लेकर उनको झुलाया गया था और जब चुनाव जीत गया उसके बाद में आज 5 साल के बाद इसका कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ। लेकिन जब मोदी और अमित शाह को फिर ये लगने लगा है कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और से ये लोग घबरा करके और फिर इन लोगों पर एक षड्यंत्र के तहत, जैसे हेराल्ड का केस है, जिस समय नेहरू और महात्मा गांधी का समय में उस अखबार को, हेराल्ड को निकाला गया था और लेकिन बाद में उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, जिसको यंग इंडिया के नाम से संस्था बना करके और उसको आर्थिक मदद किया गया था उसको चालू करने का और उसी में ये लोग इनकम टैक्स के द्वारा फंसा करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो ये लोग FIR जो कराया गया है, जिसको ये लोग बार बार बोलते हैं, मोदी जी के भाषणों में आप सुनते होंगे कि वे बोलते हैं कि माँ बेटा जमानत पर है। ये जमानत पर ये ज़बरदस्ती किसी पर FIR दर्ज जब करते हैं, आप कोई मामला नहीं रहता है तो जमानत लेना ये तो आपका मजबूरी होता है। आप जमानत लेकर के कोई गुनाह नहीं कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वे अपराधी हो गए हैं। अगर यदि वे अपराधी हैं तो जरूर उन्हें जेल में डालिए, हमारा कानून कहता है, लेकिन बिना मतलब का किसी को फंसा करके और अपनी राजनीतिक फायदा लेकर के जिस ढंग के काम ये मोदी सरकार कर रही है, ये देश को सोचना होगा कि क्या देश के लोकतंत्र को किस ढंग से खत्म किया जाता है। और इसी पर वे वाशिंगटन टाइम्स जो अपना अखबार में लिखा है, जिसको कि आपको यहाँ के कोई भी न्यूज़ चैनल जो गोदी मीडिया है या गोदी पत्रकार हैं, जो गोदी अखबार हैं, वे लोग सिर्फ मोदी जी की चर्चा, कहाँ अयोध्या के नाम बदला जा रहा है, कहाँ हवाई अड्डे के नाम बदला जा रहा है, इन्हीं तमाम चीज़ों को ही भरमार रहा है और बाकी सारे समाचारों को गौन कर दिया गया है। जो अहम सवाल
कि आपके अयोध्या राम मंदिर का जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी रखा है, सड़क से लेकर 16 मीटर किलोमीटर की दुकानों के शटर में स्वास्तिक और श्री राम, जय श्री राम और त्रिशूल का चिन्ह बनाया जा रहा है। गांव-गांव में जय श्री राम का उद्घोष किया जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं पूरी तरह से गौन नज़र आ रही है। ऐसी भी स्थिति में वो अपना वोट बैंक किस तरह से बनाएगी? देखिए, भाजपा की जो रणनीति है, क्योंकि भाजपा देश के लिए कोई भी काम नहीं किया, कोई भी विकास का कार्य नहीं किया, नहीं जितने चीज़ों पे वादा किया था उसको वह पूरा नहीं किया, और इसलिए अब उसके पास में एक ही मात्र साधन रह गया, वह राम मंदिर का है। और इसकी पुष्टि वाशिंगटन अखबार आता है वह भी कर रहा है कि जो ये लोग जितनी तैयारियां किए हुए हैं, और जिस कहीं पर साथ ले जाने के लिए, कहीं पर किस सिंह द्वार पर किसकी मूर्ति रहेगी, कहाँ पर किस जगह पर मोदी जी आकर के अपनी भाषण नहीं लिख करके जो हमारे मीडिया लिखता है वो संबोधन का रूप दे रहा है। ये सारे चीज़ों को देखिए, इस ढंग से लोगों को गुमराह करने का, और मतलब कि उस बात को अपने बातों से जता देने के लिए आम जनता को, क्योंकि उनका मेन मकसद है कि किसी भी ढंग से दूरीकरण कर करके वोट अधिक से अधिक वोट प्राप्त करें और दोबारा हम इस देश में सत्ता में आवे। और इसी बात को अभी तक विपक्षी पार्टियां या इंडिया गठबंधन के लोग इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और इसको सिर्फ एक आदमी वो बातों को समझा है, वह राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने जैसे ही इनके घर है जो आपका नागपुर है, वहाँ पर जैसे ही वहाँ ऐलान किए 139वां कांग्रेस का जो स्थापना दिवस था उसको मनाने का जो उद्घोष किया गया, इससे भाजपा का और संघ का हाथ पांव खुलने लगा है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि वह जो केस पेंडिंग हो गया था आज से करीब 2000 का घटना था, जिसमें प्रियंका गांधी एक ज़मीन ली थी वहाँ पर एनसीआर में, और वह ज़मीन को एक व्यक्ति पहावा नाम के व्यक्ति को बेची थी, और उसको अपने ये लोग ईडी के जो पहावा के केस था उसके केस के साथ में जोड़ करके और प्रियंका गांधी को उसमें फंसाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और यही घटना राहुल गांधी के भी साथ होने जाने वाला है, सोनिया गांधी के भी साथ होने जा रहा है, क्योंकि इनका ईडी ही एकमात्र ऐसा जो अस्त्र है, उसके जरिए ये तमाम विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो अब देखे होंगे कि जिस समय 2019 का चुनाव था, किस ढंग से बटरा को 2 महीना तक लेके उनको झुलाया गया था और ईडी के समक्ष में ले जाकर के और के पास में ले जाकर के घुमाया गया था। जब चुनाव जीत गया उसके बाद में आज 5 साल के बाद इसका कहीं कोई चर्चा नहीं हुआ। लेकिन जब मोदी और अमित शाह को फिर ये लगने लगा है कि राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और जाकर के नागपुर में विदर्भ में जाकर के और इतने बड़े वहाँ पर प्रोग्राम कर करके जो कांग्रेस स्थापना दिवस मना करके जो लोग लगते हैं, इससे ये लोग घबरा करके और फिर इन लोगों पर एक षड्यंत्र के तहत, जैसे हेराल्ड का केस है, हेराल्ड में मान लीजिए पुराना केस था, मान लीजिए जिस समय नेहरू और महात्मा गांधी का समय में उस अखबार को हेराल्ड को निकाला गया था, और लेकिन बाद में उनकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी, जिसको यंग इंडिया के नाम से एक NGO संस्था बना करके और उसको आर्थिक मदद किया गया था उसको चालू करने का। और उसी में ये लोग इनकम टैक्स के द्वारा फंसा करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो ये लोग एक उन पर केस ठोपे हैं, FIR जो कराया गया है, जिसको ये लोग बार बार बोलते हैं, मोदी जी के भाषणों में आप सुनते होंगे कि वे बोलते हैं कि माँ बेटा जमानत पर है। ये जमानत पर ये ज़बरदस्ती किसी पर FIR दर्ज जब करते हैं, आप कोई मामला नहीं रहता है तो जमानत लेना ये तो आपका मजबूरी होता है। अब जमानत लेकर के कोई गुनाह नहीं कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वे अपराधी हो गए हैं। अगर यदि वे अपराधी हैं तो ज़रूर उन्हें जेल में डालिए, हमारा कानून कहता है, लेकिन बिना मतलब का किसी को फंसा करके और अपनी राजनीतिक फायदा लेकर के जिस ढंग के काम ये मोदी सरकार कर रही है, ये देश को सोचना होगा कि क्या देश के लोकतंत्र को किस ढंग से खत्म किया जाता है। और इसी पर वे वाशिंगटन टाइम्स जो अपना अखबार में लिखा है, जिसको कि आपको यहाँ के कोई भी न्यूज़ चैनल जो गोदी मीडिया है या गोदी पत्रकार हैं, जो गोदी अखबार हैं, वे लोग सिर्फ आज देखिए कि आज 10 दिन से आप देख रहे होंगे, जैसे ही चुनाव 3-5 राज्यों का खत्म हुआ है, सिर्फ राम मंदिर पर ये लोग फोकस किए हुए हैं। ना महंगाई का मुद्दा है, ना बेरोजगारी का मुद्दा है,
नहीं देश के आर्थिक व्यवस्थाएं किस ढंग से ढुलमुल हो रहा है और हमारा जो विश्व बैंक है और IMF जो है जिस ढंग का रिपोर्ट भेजा है, इन सारे चीज़ों को गौन कर दिया गया। इस पर चर्चा नहीं कर करके देशवासियों को गुमराह करने का जो ये लोग काम कर रहा है गोदी मीडिया, ये देश को समझना होगा। क्या राम मंदिर से ही देश का कल्याण हो सकता है? राम मंदिर हमारी धार्मिक आस्था है, लेकिन हमारे जीने के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए हमें रोजगार की भी जरूरत है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्थाओं की भी जरूरत है और उसके भी विकास की जरूरत है, जो कि आज के दिन में किसी भी आप जाइए राष्ट्रीय चैनल पर, अब ये सारे चीज़ों को गौन कर दिया गया, अखबारों में गौन कर दिया गया है। वहाँ का जो उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे ना, उत्तर भारत में जो अमर उजाला और दैनिक जागरण और भास्कर जो निकाला जाता है, उस पर एकदम डेली आप खोजिए वहाँ के अखबारों को, एक ना एक पार्ट में हुए लोग राम मंदिर और राम मंदिर से संबंधित मामलाओं को और क्या क्या कहाँ कहाँ क्या प्रसाद बटेगा, कहाँ मूर्तियाँ वितरित हो रही है। आज एक नहीं देख रहे थे कि मुरादाबाद में पीतल के राम मंदिर और राम सीता के मूर्ति का बहुत तेजी से मांग बढ़ गया है। ये सब क्या है? लोगों को दिमाग में ये सारे चीज़ें से महंगाई बेरोजगारी से हटाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ घुसाया जा रहा है और दिन रात घुसाया जा रहा है। यदि आपके घर में यदि कोई भी टीवी चैनल हो, अखबार खोल करके टीवी चैनल देख लीजिए, उसमें सिर्फ यही चीज़ों पर राम मंदिर के बारे में चर्चा, मोदी जी की चर्चा, कहाँ अयोध्या के नाम बदला जा रहा है, कहाँ हवाई अड्डे के नाम बदला जा रहा है, इन्हीं तमाम चीज़ों को ही भरमार रहा है और बाकी सारे समाचारों को गौन कर दिया गया है, जो कि गोदी मीडिया ये दर्शा रहा है कि वह देश के लिए नहीं, वह मोदी और अडानी के लिए काम कर रहा है और इसको देश की जनता को समझना होगा, अपने भविष्य के बारे में समझना होगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।